हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो में हम लोग माँ सरस्वती के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर माँ सरस्वती कौन है। बसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन हमें माँ सरस्वती से क्या आशीर्वाद मांगना चाहिए, क्या उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए, हम लोग ये भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा माँ सरस्वती से जुड़ी कई सारी रोचक कथाएं हैं, उन कथाओं का भी हम लोग श्रवण करेंगे आज के वीडियो में। कई सारे लोग जो नास्तिक हैं या हमारे सनातन धर्म से ईर्ष्या करते हैं, वो ये एक आरोप लगाते हैं कि देखिए जी, ये जो ब्रह्मा जी हैं इनकी पुत्री हुई सरस्वती, और ये ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए और उनसे ही विवाह कर लिया, यानी ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री को पत्नी बना दिया। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो भी पूरे प्रमाण के साथ। फिर कई सारे नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं देखिए हमारे देश भारतवर्ष में हर साल सरस्वती पूजा मनाई जाती है, फिर भी हमारा देश शिक्षा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से, जापान से, चाइना से पीछे क्यों है? क्या फायदा है फिर सरस्वती पूजा करने का? तो इसके पीछे भी क्या तथ्य है, इसके बारे में भी हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, कई सारी नई जानकारियां आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सरस्वती माँ ज्ञान और विद्या की देवी है। जैसे देखिए, भगवान इस सृष्टि को संचालित करने के लिए अपने कई सारे सेवकों को, भक्तों को कुछ विशेष सेवाएं देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि करने की सेवा दी है, माँ दुर्गा को इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग की रक्षा करने की सेवा दी है, लक्ष्मी मैया को धन संपत्ति का डिपार्टमेंट दिया गया है, उसी प्रकार विद्या का, ज्ञान का डिपार्टमेंट माँ सरस्वती को दिया गया है। वास्तव में माँ सरस्वती भगवान के धाम में, आध्यात्मिक लोक में परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेयसी हैं, दिव्य भक्त हैं उनकी, और भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है जिनसे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल पुष्प के ऊपर, तो इस ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधकार था। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या ना करें। तो ब्रह्म संहिता में ऐसा वर्णन है, 5.24 और 25 में वर्णन है, तब भगवान की दिव्य प्रेयसी, विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, यह कलीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र अवश्य ही तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि कराएगा। अतः हे ब्रह्मा, तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ब्रह्मा जी कई हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या की और जब उनको वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने सृष्टि करनी प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 महान मुनियों, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, जो कि बाद में चल करके 4 कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनको प्रकट किया। इसके बाद उनके भवों के मध्य से रुद्र प्रकट हुए। फिर उन्होंने और 10 पुत्रों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद मुनि। और इन सारे पुत्रों को ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से प्रकट किया। जैसे नारद मुनि को उन्होंने मस्तिष्क प्रकट किया, मरीचि को मन से प्रकट किया, रुद्र को भवों के मध्य से प्रकट किया। तो कहने का मतलब है कि ये सारे लोग ब्रह्मा जी के बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, बायोलॉजिकल संतान नहीं है। जैसे संसार में पति और पत्नी के संसर्ग से संतान उत्पन्न होते हैं, वैसे ब्रह्मा जी को किसी स्त्री की सहायता नहीं लेनी पड़ी इन लोगों को उत्पन्न करने के लिए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से बसंत पंचमी के दिन, यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बायोलॉजिकल पुत्री नहीं है, वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई हैं, जिनको कि वाक शक्ति या बोलने की शक्ति या फिर वाणी की देवी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देख करके मोहित हो गए थे। उनके मन में काम वासना या यौन विचार प्रकट हुआ था। यह भागवतम के 3 स्कंद के 12वें अध्याय के 28वें श्लोक से स्पष्ट वर्णन है इसका। लेकिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ को कुछ टच नहीं किया था या कुछ गलत नहीं किया था उनके साथ, जस्ट उनके मन में यौन जीवन का विचार आया था। और जब ये बात उनके मरीचि आदि पुत्रों को पता चला तो उन्होंने कहा कि पिताजी, ये आपको शोभा नहीं देता है, इस विचार को त्याग दीजिए। फिर मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्रों ने श्री भगवान से भी प्रार्थना किया कि भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिए। तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को बुद्धि आई
और ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, बड़े शर्मिंदा हुए। खाली विचार करने मात्र से, कुछ फिजिकली किए नहीं थे अभी सरस्वती माँ के साथ, जस्ट उनके मन में काम वासना का विचार आया था और ब्रह्मा जी बड़े शर्मिंदा हुए और लज्जा के कारण उन्होंने अपने शरीर को तुरंत त्याग दिया। फिर भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को दोबारा शरीर मिला। इस तरह से भगवान ने फिर से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और इस पर भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी दोबारा कभी ऐसी चीजों में मोहित नहीं हुए। और जब वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पे आए तो ब्रह्मा जी श्री हरिदास ठाकुर के रूप में आए, जो कि भगवान के महान भक्त बने थे। तो ये जो ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री पे मोहित होने का जो ये घटना है, ये इस कल्प की घटना नहीं है। इस कल्प में जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान के परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो ये आरोप लगाना कि देखिए ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती पे मोहित हुए थे जी, ये सही नहीं है। उस ब्रह्मा ने अपना शरीर परित्याग कर दिया था और ये जो ब्रह्मा है ये भगवान के परम भक्त हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। अगर ब्रह्मा शिव जैसे जो महापुरुष हैं और ये लोग तथाकथित कोई गलत कार्य भी करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छुपा रहता है। वो जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। जैसे शिव जी भी भगवान के मोहिनी रूप पे मोहित हो गए थे। तो इन सब घटनाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। माया बहुत प्रबल है और वो इंद्रियों को तुरंत हर लेती है। फिर दूसरी शिक्षा में ये मिलती है कि देखिए बड़े बड़े देवता भी, ब्रह्मा जी, शिव जी या इंद्र जैसे देवता लोग भी भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति से मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती यत सूर्य यानी बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान की माया शक्ति से पार नहीं पाते हैं। तो फिर हम धरती पर रेंगने वाले ये मनुष्य कैसे भगवान की माया शक्ति को पार कर पाएंगे? कैसे इस भौतिक बंधन से इनका उद्धार हो पाएगा? इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं। और भगवान कहते हैं, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव जे प्रपदन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवान कहते हैं कि 3 गुण वाली मेरी भौतिक शक्ति को या भौतिक माया को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, दुर्त्या है ये। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो आसानी से इसे पार कर जाते हैं। तो हम सबको अगर भौतिक बंधन से छूटना है, भौतिक माया के प्रभाव से बचना, भगवान की जो ये बहिरंगा शक्ति है, इल्यूजनरी पोटेंसी, अगर इससे बचना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भगवान कृष्ण के उपदेशों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अब हम लोग माँ सरस्वती से जुड़ी हुई 3 रोचक कथाओं की चर्चा करेंगे। पहली कथा आती है जब रावण का भाई कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर रहा था इंद्रासन मांगने के लिए, और ब्रह्मा जी उसको उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वर देने जा रहे थे। अब ये इंद्र घबरा गए। इंद्र आदि सारे देवता दौड़े दौड़े सरस्वती माँ के पास गए, माँ रक्षा कीजिए, माँ सहायता कीजिए। सरस्वती माँ बोली क्या सहायता कर सकती हूँ? तो ये देखिए कुंभकर्ण इंद्रासन मांग रहा है। तो माँ सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पे बैठ गई और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने के बदले में क्या मांग लिया? निंद्रासन मांग लिया। और फिर वो 6 महीने तक सोता था, फिर कुछ समय के लिए जगता था, खाता था, फिर सो जाता था। क्योंकि अगर कुंभकर्ण जगा रह जाता ना तो पूरे ब्रह्मांड को खा जाता। इतना भोजन करता था वो, सारे जीवों का भोजन अकेले खा जाता वो। तो पहली ये घटना है। दूसरी लीला और आती है कि जब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, यानी दशरथ महाराज रामचंद्र जी को अगले ही दिन राजा बनाने का ऐलान कर चुके थे। तो जिस दिन दशरथ महाराज ने ऐलान किया कि अब अयोध्या के राजा श्री राम होंगे, तो सारे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे लोग खुशी से झूम उठे और अगले दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। इधर अयोध्या में तो खुशी की लहर दौड़ी है, लेकिन देवताओं के बीच शोक की लहर दौड़ी है। बेचारे देवता लोग मुंह लटकाए सोच रहे हैं अब क्या करें, प्रभु तो कल राजा बनने वाले हैं, शादी पहले से हो गई है, अब ये परिवार और राज्य में फंस जाएंगे, फिर रावण का वध कौन करेगा? फिर ये लोग दौड़े दौड़े सरस्वती माँ के पास पहुंचे, माता सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, प्रभु अगर कल राजा बन गए तो फिर रावण का वध कैसे होगा? ये देवता लोग माँ सरस्वती से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि माता आप कुछ कीजिए ताकि किसी भी प्रकार से भगवान राम जी का राज्याभिषेक रुक जाए। माँ सरस्वती उसी रात अयोध्या में आई और पूरे अयोध्या में सर्च करने लगी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिसके मन में ये भावना है कि राम जी राजा ना बने। तो पूरे अयोध्या में सिर्फ मंथरा ही एक ऐसी थी जिसके मन में ये विचार था कि राम राजा ना बने, उनके जगह पे मेरा भरत राजा बने। अब सरस्वती माई ने मंथरा की बुद्धि को और घुमा दिया और वो मंथरा दौड़ी दौड़ी रात को ही केकई के पास पहुंची, अरे रानी ऐसे करके पहुंची और केकई को ऐसा घुमाया
कि रात में ही केकई ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग करके पूरी तख्ता पलट दिया। कल कहाँ प्रभु का राज्याभिषेक होने वाला था और वहीं प्रभु कल वनवास को गए। राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए। फिर भगवान राम ने रावण सहित सारे राक्षसों का वध कर डाला। तो इस तरह से देवताओं की सहायता की माता सरस्वती ने। फिर एक और बड़ी रोचक कथा आती है। ये कथा जस्ट अभी 500 साल पहले की है, जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम में बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के नवद्वीप के मायापुर में जब उपस्थित थे, तो उस समय केशव कश्मीरी नाम का एक बड़ा ही प्रकांड विद्वान था शास्त्रों का, जिसको दिग्विजयी कहा जाता था। यानी कि विश्व में वो सबको हरा चुका था शास्त्रार्थ में। फिर वो नवद्वीप आया और नवद्वीप में उसका शास्त्रार्थ होने वाला था श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु की उम्र उस समय लगभग 16 साल की थी और महाप्रभु संध्या के समय गंगा जी के तट पे कुछ विद्यार्थियों को संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे थे। तो एक दिन पहले ही केशव कश्मीरी वहां पे आ गया गंगा जी के तट पे, और निमाई पंडित के नाम से उस समय विख्यात थे चैतन्य महाप्रभु, उनसे बातें करने लगा। बातों ही बातों में केशव कश्मीरी ने गंगा जी के ऊपर 100 नए श्लोकों की रचना कर दी और उसको आंधी की तरह फटाफट सुना दिया। चैतन्य महाप्रभु उन सारे श्लोकों को क्रम से एज इट इज यथा रूप में याद कर लिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु यानी कि निमाई पंडित ने कहा कि देखिए, आपकी जो रचना है इसके 64वें श्लोक में ये त्रुटियां हैं। अब जब त्रुटियां निकाले चैतन्य महाप्रभु, तो ये केशव कश्मीरी आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। और जो महाप्रभु के जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी लोग, वो सब ताली बजाने लगे। अब बड़ी घोर बेइज्जती हुई केशव कश्मीरी की। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको ढांढस बढ़ाया, किसी तरह से सांत्वना दी, लेकिन केशव कश्मीरी एकदम अंदर से हिल गया था। एक 16 साल का बच्चा, मैंने 100 नए श्लोकों की रचना की और उसको आंधी की गति से सुनाया, जबकि ये सारे श्लोकों को याद कर लिया और उसमें दोष भी बतला दिया। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सारे वेद शास्त्र उन्हीं से प्रकट हुए हैं। फिर जब शाम को केशव कश्मीरी आया, केशव कश्मीरी माता सरस्वती का महान भक्त था, और जब वो शाम को सरस्वती माँ की वंदना करने लगा तो एकदम चित्कार करके रोने लगा सरस्वती माँ के सामने कि आपने मुझे संसार में दिग्विजयी बनाया, पूरे संसार में सब जगह मेरा झंडा फहरा दिया, लेकिन एक बालक से क्यों हरवा दिया। तो सरस्वती माँ ने कहा कि देखो, तुम जिनको बालक समझ रहे हो ना, वो मेरे भी स्वामी हैं। कल जाओ और उनके शरण में गिर जाओ। अगले दिन केशव कश्मीरी आया, कोई शस्त्रार्थ नहीं, सीधे जाकर के साष्टांग दंडवत कर दिया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में और उनकी शरणागत ले ली। फिर आगे चल करके बड़े महान भक्त बने केशव कश्मीरी। तो ये सरस्वती माँ से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं थी। कुछ नास्तिक टाइप के लोग ये कह करके सरस्वती पूजा का अपमान करते हैं या हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं कि देखिए, हमारे भारतवर्ष में हर साल सरस्वती पूजा मनाई जाती है, फिर भी हमारा देश शिक्षा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से, जापान से, चाइना से पीछे क्यों है? क्या मतलब है सरस्वती पूजा करने का? देखिए, विद्या का मतलब सिर्फ भौतिक विद्या नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विद्या भी होता है। भौतिक एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश पीछे हो सकता है किसी अन्य देशों से, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में, स्पिरिचुअल एजुकेशन के मामले में भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। आज भी विश्व के अन्य देशों से लोग आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए या स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करने के लिए भारत में ही आते हैं। वृंदावन, मायापुर जैसे जगहों में आते हैं। जैसे अभी फरवरी मार्च के महीने में गौर पूर्णिमा के समय में मायापुर में पूरे विश्व से लोग आते हैं, मायापुर के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को फील करने के लिए, आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब अपने आध्यात्मिक धरोहर, सनातन संस्कृति को थोड़ा भूलते जा रहे हैं। जितनी जरूरी ये मटेरियल एजुकेशन है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है स्पिरिचुअल एजुकेशन की, क्योंकि हम सब वास्तव में आत्मा हैं और आत्मा यानी स्पिरिट का वास्तविक स्वभाव है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। मटेरियल एजुकेशन विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन विल बी इक्वल टू डिस्ट्रेस, एंजाइटी, प्राइड, ग्रीड, लस्ट। यानी कि भौतिक विद्या बिना आध्यात्मिक ज्ञान के क्या उत्पन्न करेगी? हमारे अंदर अहंकार को उत्पन्न करेगी, तनाव बढ़ाएगी हमारे अंदर, एंजाइटी, चिंता बढ़ेगी हमारी। लेकिन मटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन यानी कि भौतिक विद्या प्लस आध्यात्मिक विद्या इक्वल टू क्या होगा? ब्लिस, पीस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। यानी कि भौतिक विद्या के साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक विद्या भी ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, असली शांति आएगी। इसलिए भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन
दोनों को ही शिक्षा दिए और दोनों को समान रूप से शिक्षा दिए, कोई भेदभाव नहीं किए। लेकिन जब उनकी परीक्षा की टाइम आई तो द्रोणाचार्य ने बुलाया दोनों को, युधिष्ठिर और दुर्योधन को, और महाराज युधिष्ठिर से कहा उन्होंने कि आप जाइए और पूरे राज्य में आपसे जो निकृष्ट व्यक्ति है, जो नीच व्यक्ति है, उसको खोज करके लाइए। और दुर्योधन से कहा कि आप जाइए और पूरे राज्य में जो आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उनको लेकर के आइए। कुछ दिन के बाद दोनों लौटे, दोनों खाली हाथ। युधिष्ठिर से पूछे द्रोणाचार्य क्या हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मैं पूरा राज्य घूम लिया लेकिन मेरे से निकृष्ट व्यक्ति कोई है ही नहीं। और दुर्योधन से पूछा कि आप क्यों, तो बोला कि हमने पूरा राज्य घूमा लेकिन हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। तो देखिए दुर्योधन और युधिष्ठिर, दुर्योधन क्या करता था, सिर्फ द्रोणाचार्य से मैटेरियल एजुकेशन लेता था, स्पिरिचुअल एजुकेशन में उसकी थोड़ी भी रुचि नहीं थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की मैटेरियल एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी रुचि थी, इसलिए उनके अंदर क्या थी, विनम्रता थी, ह्यूमिलिटी थी। लेकिन दुर्योधन के अंदर क्या हुआ, प्राइड, अहंकार कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और युधिष्ठिर महाराज के अंदर कि हमसे नीच कोई नहीं है। ये विनम्रता होती है। तो जब तक हम मैटेरियल एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर अहंकार की वृद्धि होगी, विनम्रता नहीं आने वाली। तो हमें इस बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन, हम सबको माता सरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमें माँ सरस्वती स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दे, आध्यात्मिक बुद्धि दे, जिससे हम शास्त्रों की वाणी यानी भगवान की वाणी जो भगवत गीता में, भागवतम में भगवान ने बताया है, उसे हम ग्रहण कर सके, उनके उपदेशों का पालन कर सके और अध्यात्म में हम और आगे बढ़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके मन में प्रश्न है उनको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सनातन संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सबको सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।